हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग 12 मई के सेकंड शिफ्ट के एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे साथ में कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जल्दी उसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगा कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ENSO का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका ENSO का फुल फॉर्म होता है इनो साउथर्न ऑक्सीलेशन। तो ये ENO का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? तो भरतनाट्यम पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला था वो 1956 में मिला था और ये मिला था इनको भरतनाट्यम के लिए अवार्ड मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनके और भी नाम है, द नाइट एंगल ऑफ इंडिया या भारत कोकिल की उपाधि इनको मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथन नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लोथन नगर हमारा जो गुजरात का एक बंदरगाह है जो कि साबरमती नदी पर स्थित है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। और जो भोवान नदी के किनारे पर स्थित है जो कि साबरमती नदी पर उपनदी है, इसकी क्या है? उपनदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट ऑयल में कौन से वसी अम्ल पाए जाते हैं? तो लैरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है कोकोनट ऑयल में? लॉरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो बाबर ने यह उपाधि धारण की। तो यह उपाधि, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बादशाह होगा, ये पा बन गया है। तो बादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो ये बाबर ने धारण की थी। और इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि किस सन में की थी? तो बाबर ने 1507 ईस्वी में यह उपाधि धारण की थी। और जो कि ये खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। ये युद्ध भी आपसे पूछा जाता है किस युद्ध के बाद आपको उपाधि ये मिली थी। मौलिक कर्तव्य में इनमें से कौन सा कर्तव्य सही है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे जो आते हैं वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 और में भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और भारत में संविधान के मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है? 11 है। आपका जो प्रश्न आया होगा उसमें जो आपको ऑप्शन मिला होगा उसमें से आप इसमें मैच करके टिक कर सकते हैं। और भारत के मौलिक जितने भी कर्तव्य आते हैं वो सब 51 अनुच्छेद के अंदर आते हैं और भाग 4 में दिखाए गए हैं। और टोटल कर्तव्य हमारे डियर स्टूडेंट 11 हैं। कभी कभी हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कर्तव्य कितने हैं, और ये कई पेपर में रिपीट भी हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये समतल नदी पर बना हुआ है। हमारा किस पे बना हुआ है? समतल नदी पर। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा दूसरे सबसे ऊंचा बांध है। कभी कभी पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा दूसरा बांध कौन सा है? तो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सेट में रिपीट भी हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी बेसेंट किससे संबंधित थी? ये क्वेश्चन कई सेटों में बार बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको एनालाइज कीजिएगा। तो एंटी बेसेंट जो संबंधित थी वो थी थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। वो थियोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। और ये किस सन में हुआ था आपको ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो 1907 से लेकर के 1933 तक इनकी प्रमुख रही थी ये। छठ पूजा किस राज्य से है? यानी कि छठ पूजा है वो किस राज्य का पर्व है? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार का पर्व है। अगर आपको ऑप्शन में बिहार नहीं मिलता, वहां झारखंड देता है, तो आप झारखंड भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, बाद में इसको अलग कर दिया गया। शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो 4 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा को गर्म और ठंडा करने पर क्या होता है? तो हवा को गर्म करने पर यह फैल जाती है डियर स्टूडेंट, और ठंडा करने पर यह सिकुड़ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर ईयर में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन को पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज हमारे कौन थे भारत के? तो सूर्य कुमार यादव एक ऐसे थे जिन्होंने T20 में 1000 रन पूरे कर लिए थे। हमारा सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते? तो अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने ये सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते, जो कि 28 में से 23 स्वर्ण पदक उनको हासिल हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में कितनी उम्र पूरी होने के बाद फिर सरकार आपको पेंशन देने की किस्तें देने लगती है? तो आप जो उसकी पहले आप ये समझ लीजिए कि इसकी उम्र कितनी होती है जमा करने की। तो ग्राहक की उम्र जो है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और 60 साल की उम्र 60 साल पूरी होने के बाद सरकार आपको पेंशन देना चालू कर देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन क्या कहलाता है? तो मछली पालन हमारा पिसी कलर यानी कहलाता है। तो पिसी कलर जो होता है वो मछली पालन की क्रिया कहलाती है। प्राकृतिक रबर को नरम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कैल्वनीकरण प्रक्रिया कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोकैलिनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति भारत के किस क्षेत्र में हो निवासी? तो नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय में वो निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है? तो हमारी कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसकी अनुपस्थिति से पशु की अनुपस्थिति में यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसके बाद में आपको 2 मई से लेकर के 12 मई तक के जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनकी एक लिस्ट और इसके एक वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।